शांति। आज 6 नवंबर 2022 है। निरंतर योगी कैसे बन सकते हैं? आइए इस बात की विधि को आज के स्लोगन से हम जानें। सुनते हैं आज का स्लोगन। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। ज्योति बिंदु निराकारी आत्मा अविनाशी है, बेअंत है, इसीलिए बेहद है। और जब निराकारी आत्मा अपने आप को जब मैं शब्द का उपयोग करते हैं तो उस समय अपना जो निराकारी स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, शांत और पवित्र स्वरूप है, उसी का ही स्मृति आ जाती है। और जब मेरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो मेरा बाबा और मेरे बाबा से प्राप्त होने वाले सर्व प्राप्तियों की स्मृति हो जाती है। अर्थात मैं और मेरा बाबा ही मेरा संसार है। और जब संसार ही मेरा बाबा है तो कोई प्रकार की बाहर की हद की स्मृतियाँ नहीं आती हैं, सिर्फ बाबा की ही स्मृति रहती है। तो चलते फिरते उठते बैठते खाते कोई भी कार्य करते एक बाबा की ही स्मृति, एक बाबा की ही याद रहती है। इसी को ही कहते हैं निरंतर योगी। निरंतर बाबा की याद की स्थिति में स्थित रहना। परंतु जब निराकारी आत्मा इस हद के शरीर के वश में हो जाती है तब वे बेहद से हद में आ जाती है। अर्थात शरीर के बंधन में, शरीर के अलग अलग वस्तुएं और संबंधों में आ जाती हैं। और शरीर क्योंकि विनाशी है, हद में है, तो हद के वश में आ जाती हैं। तो उस समय जब मैं शब्द का उपयोग करते हैं तो आत्मा की स्मृति में देह और देह के रंग रूप ही याद आती हैं। और जब मेरे शब्द का उपयोग करते हैं तो देह के संबंधी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, धन सब कुछ याद आता है। कहने का भावार्थ यही है कि मन और बुद्धि की शक्ति अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती हैं, एक के बजाय अनेकता की तरफ आ जाती हैं। और इन्हीं यादों के बीच में, इन्हीं देह और देह के संबंध पदार्थों की यादों के बीच में एक बाबा को याद करने की भी भले कितना ही कोशिश करे, परंतु वो बाबा की याद नहीं आती, बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए आज के स्लोगन में यही कहा है कि हमें राजयोगी, सहज योगी बनना है तो हमें अपने अंदर की जो हद के मैं और मेरेपन है उसको बेहद में परिवर्तन करना है। मैं और मेरा बाबा तीसरा कोई नहीं, यही है बेहद। और बेहद में ही हम बाबा को निरंतर याद कर सकते हैं। ओम शांति।